तुझे भी मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं ये भी चाहूँगी कि अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है जी। तो अभी मैं सबसे पहले स्क्रीन पे भी लगा दूँगी मैं वैसे ये वाला कमेंट, और इस तरीके के 4 से 5 कमेंट है जिस पे 5 लाइक आए हैं, लोगों ने रिप्लाई भी किया है। एक पे 25 लाइक आए हैं, तो आप टोटल मिला के लगा सकते हो कि एक ही टॉपिक पर कम से कम 100 लोग जो है वो करें, क्योंकि किसी पे 25 लाइक है जो ही कमेंट आए हुए हैं उस पे, क्योंकि कौन अग्री कर रहा है कौन डिसअग्री कर रहा है वो वाली चीज़। और मुझे नहीं पता ये इस तरीके के कमेंट आना शुरू क्यों हुए हैं मुझे, जो कि मैं अपनी सारी लाइफ, जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में होती है, जो भी चीज़ें होती है वो सब कुछ आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ। अब क्यों आ रहे हैं इस तरीके के कमेंट मुझे नहीं पता, क्योंकि सारी मेरी लाइफ का हर एक पार्ट आप लोगों ने देखा हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, पर लोग चाहते हैं कि मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँ। अगर मैं नहीं करती हूँ तो वो फिर उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर करते हैं कि आपने वो क्यों नहीं बताई, वो क्यों। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो टोटली मेरी चॉइस है कि मैं कितना शेयर करना चाहती हूँ और कितना नहीं। जब मैं शेयर करती हूँ तब आप लोग बोलते हो कि ये नहीं बताना, वो नहीं बताना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मेरा एटीट्यूड बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है, ये है वो है। तो एटीट्यूड वाली कोई बात नहीं, मैं शुरू से ही इसी तरीके से आप लोगों से बात करती आ रही हूँ और आगे भी ऐसे ही करती रहूँगी। मेरा ये लहजा है बात करने का, मेरा ये तरीका है, जो कि हर इंसान का अपना अलग अलग होता है। ना मैं आप किसी की भी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, ना मैं किसी को गलत बोल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल, मैं सिर्फ कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। मुझे गुस्सा तब आता है जब बहुत लेवल नीचे गिर के कुछ लोग कमेंट करते हैं। ये कुछ लोगों के लिए होते हैं, वो फिर उस पे भी आकर के कमेंट करते हैं। तो ये एक मैडम है अंजलि भारद्वाज, आपसे मैंने घर के बारे में पूछा था कि आप अपने गांव वाले घर में रहने चली गई हैं, आपने जवाब नहीं दिया। आई हेट दिस। हम लोगों की वजह से आप वजह से आप अर्निंग होती है मैडम। तो लोगों ने इनको रिप्लाई भी दिया है। एक ये आया, एक कमेंट था, एक सेकंड, एक कमेंट था, दी आप अपने गांव वाले घर में रहती हो। एक चीज था, एक कमेंट आया है कि आपने जो है, ये है यूजर आईडी, इनका कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। इन्होंने मुझे कमेंट किया है, प्रिया जी आपने अपना जो गांव में घर बनाया था वो घर आपने क्यों छोड़ा, अब उस घर में कौन रहता है, क्या वो घर आपके सास ससुर ने बनवाया था या आपने बनवाया था। आपसे मैंने ये बात 3 से 4 बार पूछ ली है, आपने आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये, और इस वाले कमेंट पर जो लाइक है वो है 53 लाइक हैं इस वाले कमेंट पे, ठीक है जी। अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को बता रही हूँ कि किस किस तरीके, और इस चीज़ का मुझे जवाब दे दूँ, क्योंकि ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है और कुछ ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने जो है ओके ठीक है। एक कमेंट है वो जिसका मैं कोई रिप्लाई नहीं, कभी इसका मैं कोई रिप्लाई नहीं देना चाहूँगी, ठीक है जी। ठीक है, घर के बारे में जो है, जो भी आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आप उन पे लाइक भी कर रहे हो, लोग वहाँ पे जाके रिप्लाई भी कर रहे हैं। सबसे पहले सब जानते हैं, अब से कई साल पहले हो गए हैं, क्योंकि एक 1.5 साल तो मुझे यहीं आए हुए हो गया है ममाना में, और कम से कम 2 साल के करीब, 2 साल के करीब मैं गांव में भी रही थी। एक सेकेंड, हेलो हेलो, जो भी ठीक लगे, मैं भी वीडियो बना रही, जो भी ठीक लगे, हाँ जो भी ठीक लगे
नहीं, जो भी ठीक लगे। ठीक। तो वो सब कुछ, कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं, कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर की हुई हैं ऑलरेडी, कि आप ये सारी चीज़ें जानते नहीं हो, सब कुछ जानते हो आप लोग, ठीक है। तो जी मैं गांव वाले घर में जब आई थी, मैंने आप लोग, हेलो, हाँ नमस्ते, कौन सा येलो? हाँ, जिसका प्रिंट, तोतिया, हाँ ना, पैरेट ग्रीन है वो, पैरेट ग्रीन जैसा मेरे पे भी मैं पैरा करूँ। अच्छा अच्छा, पैरेट ग्रीन है वो, हैवी सी कढ़ाई, सिफोन का दुपट्टा है गले पे। हाँ हाँ हाँ, कौन ले रहा है? अच्छा, लेना हो ले लिए, तो प्राइस क्या पूछा है? तो कोई बात ना, 150 कम दे दिए तू। हाँ तो ज्यादा महंगा ना है, 700 रुपये का। हाँ ठीक, अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है। चल मैं वीडियो बना रही, ठीक। ना ना, मैंने तेरा वो देखा था ना, फोटो भेजा था, फिर मैंने दूसरे फोन से फोन मिलाया, मगर कभी कुछ जरूरी बात हो। ठीक। तो जी मैंने वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर की थी, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं कि घर वाली कोई बात छिपाने वाली। जब मैंने वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, वो भी सारा रीज़न मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी, कि मैंने वहाँ से अपने घर से यहाँ पे मैं रेंट के मकान में क्यों रहती हूँ, मैंने क्यों शिफ्ट किया है। हम गाँव में गए थे, हम वहाँ कुछ दिन रहे, फिर मेरी प्रेगनेंसी हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला कि अब तो यहीं रहना है, यहाँ से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तब तक हमें भी सारी चीज़ें सही लग रही थी कि हाँ चलो ठीक है। फिर हमने वो घर सुधारा, और वहाँ पे मकान वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में था। तो फिर हमने वो रहने लायक किया, तब भी उसमें अच्छा खासा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया था हमने, तो वो रहने लायक हो गया, सारी चीज़ें हो गई। फिर सारा सामान मेरठ से हमारा उस घर में चला गया, तो उसका जो एक बड़े वाला कमरा था वो बहुत ज़्यादा चूता था, तो जिस वजह से रोज़ की रोज़ ये रहता था कि चलो कहीं ना कहीं तो अपना घर बनाना ही है, ठीक है, तो हम अपना घर अपना गांव में ही क्यों ना बना लें। फिर इनका भी ये था कि चलो हमारी पुश्तैनी जगह है, ये है, तो हम यहीं पे मकान बना लेते हैं। मकान बनाया, बहुत खुशी खुशी, और आज भी खुशी है इस बात की कि हमने अपने गांव वाली जगह पे, जो इनकी पुश्तैनी जगह है, जो इनकी दादा बाबाओं की जगह है, जहाँ इनका जन्म हुआ, जहाँ इनका पूरा परिवार रहा, जहाँ इनका बचपन बीता, सारी चीज़ें जिस घर में हुई, हमने वो घर बनाया। उसकी हमें बेहद खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैंने किस टाइम पे वो घर बना था आप लोग भी जानते हो, सारी चीज़ें बहुत खुशी खुशी से की थी, और आज तक भी ये चीज़ बहुत प्राउड फील कराती है कि हाँ हमने अपना जो है वो घर बनाया, ठीक है, और खुद की मेहनत से बनाया, खुद की मेहनत जो पाई पाई जोड़ के। मैं बार बार ये चीज़ बताती थी, जब मैंने वो घर वहाँ से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था ना, बहुत बड़ा कलेजा करके यहाँ पे शिफ्ट किया था, ऐसी बात नहीं है। बहुत शौक से मैंने वो एक एक उस घर में जो टैब भी लगी हुई ना, वो भी बहुत शौक से मैंने लगवाई थी। हर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी, मैं खुद जा जा करके एक एक चीज़ खुद खरीद के लाई थी उस घर की, ठीक है। वॉश बेसिंग हो या फिर लाइट हो, इतनी लाइट होनी चाहिए, चाहे टाइल्स हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ हमने जो उस घर में तार भी लगवाए थे ना, वो भी सबसे हाई क्वालिटी के तार लगवाए थे। जो बिजली का फिटिंग करने वाले थे ना भैया, उन्होंने भी ये बोला था कि आज तक इस क्वालिटी के तार गांव में नहीं लगवाए हैं जितने महंगे तार आप लोगों ने डलवाए, ठीक है जी। हमने पूरी मेहनत अपनी जो भी जमा पूंजी जितनी भी थी, हमने सब कुछ उस घर में लगा दी थी। वो घर हमारा बनके तैयार हो गया, खुशी हुई। उसमें जो है इंटीरियर रह रहा था और पेंट,
बाकी वो पूरा घर रेडी हो चुका था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे मुझे वहाँ का माहौल मेरे बच्चों के अकॉर्डिंग सही नहीं लगा। बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी कि जो उस माहौल में मेरी पाखी नहीं एडजस्ट हो पा रही थी। उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। वो ट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें, ट्यूशन हो, पढ़ाई लिखाई हो, माहौल हो, आपके आसपास का कैसा माहौल है, क्या है क्या नहीं है, वो बहुत मैटर करता है आपके बच्चों के लिए। हमारा कुछ नहीं, हम किसी भी माहौल में कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट माँ बाप सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। और हम शुरू से ही पाकी की पढ़ाई, पाकी का माहौल, और फिर हमारी दूसरे वाली भी भैया आगे स्कूल भी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि वहाँ का हमें माहौल अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से मैंने मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए उसके माहौल को देखते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए हमें अपना खुद का घर छोड़ के रेंट के मकान में रहना पड़ा। ठीक है जी, आज हम रेंट के घर में रह रहे हैं अभी हाल फिलहाल, और जो गांव वाला घर है उसमें पूरी फैमिली रहती है, मम्मी पापा अंकल जी बच्चे सब लोग रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है गांव वाले घर में। क्योंकि मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि अभी आप वो लोग कहाँ रह रहे हैं, तो जी वो उसी घर में रह रहे हैं, गांव वाले घर में ही, जो कि इनका खुद, जहाँ पे पहले मतलब आप देखा करते थे जहाँ पे मम्मी पापा सभी लोग रहते थे, जहाँ पे मैं भी जाती थी गांव में, वो जो है वो जो मेरी सास है उनका मायका है, वहाँ पे खेती बाड़ी है, घर है, सारी चीज़ें हैं, वहीं पे रहते थे। ठीक है, फिर बीच में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था, बीच में पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वहाँ यहाँ से वहाँ जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। पापा जी की तबीयत लगातार वहाँ पे ख़राब हो जा रही थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी, पापा जी को फंगस तलक हो गया था, इतना बुरी कंडीशन में पापा जी थे। फिर हम वहाँ पे गए, हमने बोला कि नहीं आप वहाँ पे रहो, वो घर खाली पड़ा है, वहाँ पे भी कोई नहीं रहता है, घर है देखो रहेंगे, और फैमिली ही रह रही है, कोई बाहर का नहीं रह रहा है, जिनका घर है परिवार है, हम रहें वो रहें कोई और रहे, जो भी रहे फैमिली वाले रह रहे हैं। ठीक है जी, तो मम्मी पापा जी सब लोग रह रहे हैं। रही बात बहुत सारी चीज़ें मेरे रहन सहन, ठीक है मैं पहले ये वाली बात पूरी कर देती हूँ, बहुत ज़रूरी है ये बात करना। पापा जी मम्मी और सब लोग यहाँ पे आकर के उन्होंने रहना शुरू कर दिया, क्लियर है। अभी वो सभी लोग वहीं पे रहते हैं गांव वाले घर में। दूसरा, किसी जगह का कि बहुत सारी चीज़ें, हर एक इंसान का अपना तरीका होता है, चाहे वो रहना खाना पीना बोलना, हर एक काम का अपना अपना सबका एक तरीका होता है, तो आप किसी के तरीके को ना गलत ना सही नहीं बोल सकते। और ऐसा नहीं है, ये बात ना बताने वाली तो कोई है ही नहीं कि मैंने आपसे बार बार घर के लिए पूछा, आपने नहीं बताया, आप हमारी वजह से ही अर्निंग करते हो। मुझे ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ये छुपाने वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं है जो मैं आपको छुपाऊँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है जी, उसमें फैमिली रहती है, घर वाले रहते हैं, हम यहाँ अपना रेंट पे रहते हैं, और सिर्फ एक रीज़न है, वो है मेरे बच्चे। मेरे बच्चों के लिए वहाँ माहौल अच्छा नहीं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी बहुत ज़्यादा। पाखी जो है वो अपने ही एक उसमें चली गई थी, उसका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। और देखो लड़की है, लड़की के लिए बच्चों के लिए माहौल बहुत मैटर करता है, तो जहाँ हमें ये पता है कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है और हमारे बच्चे इस माहौल में नहीं रह पाएंगे, हम खुद उनको नहीं रख पाएंगे, तो वो जगह छोड़ देनी बेटर है। चाहे उस घर में 20 लाख लगे हों, चाहे उस घर में 25 लाख रुपए लगे हों, बट वो ना मुझे 25 लाख इम्पोर्टेंट है, ना वो घर मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैंने ये बनाया तो मैं यहीं रहूँगी, चाहे उसके बदले मेरे बच्चों का भविष्य कितना भी खराब हो रहा है, वो मुझे चीज़ गंवारा नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी को छोड़ दूँ, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, ये कामयाब होंगे, इनको अच्छा माहौल मिलेगा, इनको सारी चीज़ें मिलेंगी, मेरी यही वो है बस। दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, ये अपना सुबह निकल जाता है, मैं पूरा दिन अपना काम करती हूँ, कभी सूट कभी वीडियो कभी ये सारी चीज़ें, बहुत खुशी मिल रही है मुझे मेरा काम करने में। मैं फालतू कोई भी चीज़, मुझे नहीं पता ये मुझे कमेंट आने भी शुरू क्यों हुए, क्योंकि
मुझे अब इस तरीके के कोई कमेंट नहीं आ रहे थे, अभी आने जो है ये कमेंट शुरू है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जिन्होंने भी ये कमेंट किया है उनको रिप्लाई मिल गया होगा। ये बात थी, और ये ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में मैंने पहले से ही शेयर की हुई है, पर अब मैसेज आ रहे थे तो ज़रूरी था। चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ किसी को मेरी बात का बुरा ना लगा हो, कमेंट करने वालों को उनका जवाब मिल गया हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।